एक एक उदाहरण मिला था। एक व्यक्ति ने कहा ये संसार एक कुआं है। क्या है ये? बहुत बड़ा कुआं। ऐसा कुआं जिसमें रिटर्न आवाज़ आती है। तो होती है अपन कहीं जगह से ना, एक आवाज़ बोलो तो बदले में कितनी आवाज़ आती है? 2-3 बार रिटर्न मिलती हैं। आप उसको कहीं किसी को गाली देते तो बदले में कितनी गाली मिलती हैं? बोले कि वहाँ का स्वभाव है, रिटर्न आप जब आओगे तो तुम एक बार बोलोगे तो बदले में 3 बार आवाज़ आती थी। तुम पापी हो तो वो कहते तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो, ऐसे ऐसा आएगा। ऐसा ही रिटर्न आप चलो। यही है अपने यहाँ एक सीधी सीधी नीति है कि हम जब किसी को कहते तू पापी है, एक उंगली उसकी तरफ करते ना, तो तुम्हारे पास कितनी उंगली रहती हैं? तुम्हारे पास कितनी रहती तुम्हारी तरफ? 1, 2, 3 रहती कि नहीं होती? एक करो 3 तुम्हारी तरफ है। अब अपन को समझ में आई कि हम उसका एक दोष करते हैं तो हमारे अंदर 3 दोष उत्पन्न होते हैं, और अगर हम किसी का एक गुण करते हैं तो हमारे अंदर 3 गुण अच्छे होते हैं। अगर हम किसी का एक दोष ढांकते हैं तो हमारे मन, वचन, काया तीनों क्या हो जाते हैं? अच्छे हो जाते हैं। जब हम किसी की निंदा करते तो हमारा मन भी खराब होता है, वचन भी खराब होता है, और निंदा करते समय आदमी की शक्ल देखना, वीडियो बनाते समय जब कोई तुम्हें गाली देता हो, बुरा करता हो, अब देखने का तरीका क्या है? अच्छे से जब कोई कर रहा हो ना तो धीरे से चुपके से उसको क्या बनाना? उसके चेहरे के हाव भाव देखना, कितने अच्छे लग रहे हैं। सारा चेहरा बिगड़ जाता है, रूप रंग बिगड़ जाता, दिखने में सुंदर, अच्छे श्रृंगार भी किया हो, और जब किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसका चेहरा देख करके वो श्रृंगार भी फीका हो जाता है। और जब हंसमुख चेहरे से किसी को हंस करके मिलते हो, अगर श्रृंगार भी नहीं हो तो भी आदमी को अच्छा लगता है, ये आदमी कितना अच्छा है। इसलिए दोष ढाको सभी का, है ना? बोलो प्यारे वचन, बन सके तो अच्छा बोलो, इससे अच्छा होगा अपना, है ना? करुणा का नीर, ये काचरसी का जो आज कविता की बात कर रही हैं, ये सारे के सारे करुणा के नीर में भराए हुए हैं, करुणा की बात में भरे हुए हैं। हम उस नीर की ओर चलते हैं ऐसे ही। और ये तो हो गए कितने? बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं। हे भगवान, मैं आज तो जा रहा हूँ, अब कल फिर से मौका मिले पुनः आपके दर्शन करने का सौभाग्य। कभी आप मंदिर में जाते समय ऐसा सोच के जाते हो कि हे भगवान, मुझे पुनः ऐसे परिणाम दो, मुझे कब आपके पुनः दर्शन होंगे? ऐसा सोचना कि हे भगवान, आज तो मेरा पुण्योदय था कि आपके रूप का निहारने का अवसर मुझे मिल गया है। पुनः ऐसा बार बार पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी, ऐसी भावना करना, बार बार आपके दर्शन हो। ऐसे ही आपका रूप ध्याऊं। कब तक? 7वां वचन, तो उसमें लिखा है तोलो सेऊ चरण जिनके, जब तक मोक्ष ना पाऊं। 7वां संकल्प है, मुझे जब तक मैं भावना भा रहा हूँ, एक दिन भावना नहीं कि जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं आपकी सेवा करना ना छोड़ो। अब अपना सेवा करने वाला जो होता है सेवक, ऐसे ही आचार्य श्री की कविता का ये सार और सारभूत को दया का आधार बनाया है। अब आज की एक और चलती है, अब अगले चरण की ओर बढ़ते अपन, अगले चरण की ओर बढ़ते। आज की दूसरी कविता है चरण पीर। उसका शीर्षक क्या है? चरण की
पीड़ा। चलते हैं आगे की रूप में। पथ और पाथे का न, पथ और पथ कौन? मार्ग। पाथे किसे कहते हैं? जो आपकी मार्ग में चलने में सहायक होता है। पाथे का अर्थ होता है भोजन पानी, कलेवा। अगर आदमी के पेट में दाना है तो चलने में, पथ पर चलने में आनंद है। तो यहाँ पाथे का अर्थ क्या? सहयोगी। इसके बहुत अर्थ हो सकते हैं, बहुत अच्छे। भोजन पानी भी हो सकता है, आपका साथी भी हो सकता है, आपके चलने में जो भी सहयोगी निमित्त कारण है वो भी हो सकते हैं। इसलिए पाथे का, पथ और पाथे का परिचय क्या दूं? इसका परिचय क्या दूं? प्रायः परिचित हैं। क्यों परिचित हैं ये बताओ। आज तक किसी को भोजन के बारे में बताना पड़ा कि बेटा कैसा करना है? बताना पड़ा? अरे एक बेटा जन्म लेता है, माँ उसको दूध पिलाती, वो पीना चालू कर देती है। ये कहता है ये घटक, सिखाना नहीं पड़ा। ये संसार से आज से नहीं, अनादि काल से भटकते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। क्या आपको बताना पड़ा कि कैसे चलना है? पंचेंद्रिय के विषय कसायों के भोग उपभोग के इनके कार्य में आदमी को सिखाना पड़ा क्या? नहीं। इसलिए वही है, पथ और पाथे का परिचय क्या दूं? प्रायः परिचित हैं। प्रायः जितने भी हैं सबके सब क्या हैं? ये परिचित हैं। नियम से जो आदेश दिखाते हैं, नियम से जो आदेश दिखाते हैं। पथ अभी भली ही दूर हो अपरिमित। आदेश का अर्थ यहाँ पर जो देने योग्य नहीं है। अभी नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़े और बड़े हो जाओ, सब समझ में आ जाएगा। जैसे कोई होता है, एक बच्चा आता है ना, छोटे छोटे, एक एक छोटा सा बच्चा है, अभी छोटा सा था, रो रहा है, रो रहा है। बोले कि क्यों रो रहा है भाई? भाई अभी छोटे से तो 1 साल 1.5 साल के हो। बोले कि क्यों क्यों रो रहे हो? बोले कि मुझे पैसा चाहिए। पैसा क्या करोगे? नहीं मुझे तो पैसा चाहिए। बोले भाई ठीक है, 1 रुपया दे दिया उसको। नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे बड़ा वाला नोट चाहिए, 1000 का नोट चाहिए। मैंने कहा भाई, पिताजी कहते महाराज करेगा क्या, अभी छोटे रो रहे हैं, धो रहे हैं, लेकिन जिद है, मुझे तो नोट चाहिए। जिसको मालूम है कि ये देखिए अभी देने के योग नहीं है, अभी देगा तो कहीं जा कर के चला जाता। एक और बहुत अच्छा आदर्शी का बचपन का एक छोटा सा संस्मरण सुनाते। अच्छा गुरुजी ने सुनाया, आदर्शी ने सुनाया था। बोले कि जब मैं 2-3 साल का रहा हूँ तो उसके यहाँ माँ कहती थी कि जाओ किसी दुकान पे, वहीं जो किराने का दुकान है, तो उस समय छोटे छोटे बच्चों की आदत रहती। तो बोले कि जाओ ये सामान लेकर के आओ उसके यहाँ से। तो बच्चों का तो लोभ होता ही था, नहीं हम तो जा रहे हैं, पर आप पैसे दे रहे। फिर हमारी चॉकलेट भी, टॉफी भी, तो उनको बता दिया जाता था कि एक काम करो, ये पैसा है और बाकी पैसे फिर क्या करोगे तुम? दुकानदार से कहता ना ये सामान दे दो और हमारी एक टॉफी चॉकलेट भी दे दो, और जितने भी बाकी पैसे बचे हैं तो मुझे नहीं, उसी सामान की पुड़िया में रख दो। सामान की किस में?
क्योंकि मालूम है तुम हाथ में लेके आओगे कहीं गिरा ना जाए कुछ है तुम्हें, क्योंकि अभी समझ में दुकानदार के पास जा कर के समझाना और समझा करके ऐसे ही पढ़ा लिखा। तो वो बड़े अच्छे से छोटे से जाते थे और ऐसे उसे कहते थे सामान दे दो, ये सामान दे दो, मेरी वो भी दे दो, हैं वो भी ले लिया। और लेने के बाद फिर पैसा जो बचा सो वो कहाँ रख दिया, उसी सामान के साथ लेकर के आ रहे हैं। जब वो ऐसे पूछा तो आचार्य जी आप कभी चीटिंग नहीं कर लेते थे? मान लो ऐसा होता था, नहीं नहीं चीटिंग नहीं, क्योंकि बड़े लोगों के सामने चीटिंग करते वो सब समझदार रहते थे कि भाई इतना आए तो इतने गए कहाँ। हाँ कभी कभार ये जरूर कर लेता था कि दुकानदार से ये कह देते थे कि भाई मुझे एक की जगह 2 चॉकलेट लेंगे, एक की जगह धीरे से ये खा लेते, एक बता देते थे कि हाँ एक तो लेकर के आया है। अब कभी कभार दुकानदार भी बहुत अच्छा था और हमें देखते था। उस समय ऐसे छोटे छोटे बच्चे क्या गोली या बिस्किट या कुछ भी जो ले जाते थे तो उनको आराम से दे देते थे। बोलना बहुत अच्छा था, छोटे छोटे बचपन में बोलने की आदत है, छोटे बच्चों को सुनते हुए उनको बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा भी काम करते थे। घर पे आते थे तो मल्लप्पा जी कहते क्यों आज तुम्हारी शिकायत मिली है? बोले कि क्या मिली? तुमसे कहा था कि एक टॉफी खाना, तुम आज सुनने में आए कि वहाँ से 2 लेकर के आए हो। नहीं मैंने 2 लेकर के तो एक ही आया था, मैं लेकर के तो एक ही आए थे, लेकिन एक वहीं पर खा के आए थे ये नहीं बताया। हंस देते हैं। बच्चों का बाल मन है, देखो डांट डपट समझाने संकेत है। फिर वो दूसरे दिन कहा वो गजाते हैं क्यों आपने अप्पा जी से मेरी शिकायत कर दी? अन्ना से उस समय अन्ना वहाँ बोलते, जैसे अपने यहाँ पिताजी यार ये बोलते तो वहाँ दक्षिण भारत में अन्ना बोलते हैं से। तो उसका मैं इसका बेटा ऐसा नहीं करते, समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ऐसे ही बच्चों को भी अपन सिखाए जाते हैं। तो यही है, ये आधे देने योग्य नहीं है। किसको देना है, कौन देने के योग्य है? और एक और बात है, प्राय कर अपन लोग जैसे कि ये मांगने वाले आते हैं, बहुत दीन दयालु ऐसे दिखते हैं। अभी हम लोग आलोट में से बिहार करते आ रहे थे, आलोट में से निकले, बाजार में आए, एक महिला आई, बाबा जी आप तो कृपालु हो, दयालु हो। हम मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई, है ना। हम लोग बिहार, ये लड़के लोग भी थे साथ में बिहार करते हुए, भगवान आप तो हमारे ऊपर कृपा कर दो, भूखे हैं, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी, ऐसा हो गया। फिर बाद में वहाँ के स्थानीय व्यक्ति आते हैं और वो साथ में बिहार में थे। महाराज इनका काम यही है, दिन भर जैसे कोई साधु संत है इनकी देखे सामने गिड़गिड़ाएंगे, वो कह दें कृपा करेंगे चलो दे दो। और फिर ये जाकर कि ये महिलाएं भी शराब पीती हैं, तंबाकू बड़ी सिगरेट पीती हैं। अब आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपका दिया हुआ किसी के व्यसन का कारण है कि भूख मिटाने का कारण है। इसलिए किसी को देने के पहले सोचो कि कहीं मेरा दिया हुआ द्रव्य उसके लिए, भोजन के लिए है कि उसके व्यसनों की पूर्ति के लिए है। हाँ मैं तो लोगों से कहता हूँ दया करना चाहिए, देना चाहिए। उसने कहा भूख लगी है, बेटा इधर बैठो, तो ये भूख लगी ना, ये आओ, ये रोटी लो, ये पूड़ी लो, ये सब्जी लो, खाओ और जाओ। ये तो हम कर सकते हैं।
ये तो आपको ऐसा भूखे को भोजन देना ये करुणादान की कोटि में आता है, ये आहार दान की कोटि में नहीं आता है ना। करुणादान की कोटि में तो आता है। कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना, ये कभी इसके लिए कोई अगर आता है और अगर आपके पास है तो कभी मना नहीं करना। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, न जाने कब कहाँ कौन से किस जीव की कौन से कैसे मुलाकात हो, कौन से भाव में क्या हो, ये देने में हमें कभी मना नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कोई कहता नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा तो नहीं है मेरे पास, क्यों, क्या करेगा, क्योंकि उसका मांगने का काम है, उसी में ही वो लगा रहता है। तो आधे दिखाता है, यहाँ पर नियम से तो आधे दिखाता है। पथ भी भली दूर, अपरिमित, सीमित, अपरिमित का अर्थ सीमित नहीं है, बहुत है, परवाह नहीं, किंतु कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो आस्था के गवाक्ष में से गंतव्य दिख जाने से इसके तरुण चरणों की पीड़ा कम पड़ जाए। आपको आस्था की बात इसमें कही जा रही है। जब हमारे अंदर भक्ति हो, देखिए आप अगर यहाँ से आपसे कहा कि मेन रोड तक तुम्हें पैदल, बस स्टैंड तक पैदल जाना, तो आप क्या होगा, थक जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ आस्था से कोई संबंध है। और फिर आपसे कहें कि शिखर जी जाना है, तो आपके चरणों की पीड़ा कम होती है। मैं तो पैदल बजाऊंगा, डोली पे नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, शिखर जी की यात्रा तो कैसी करूंगा, और भी अच्छी करूंगा। इसकी बात और आज बाद में करेंगे। कविता का सार को अभी आस्था की बात आ रही है। अब आस्था कैसी होना चाहिए, आस्था का संबंध हमारा किस रूप में होना चाहिए, इसको समझेंगे बाद में। आज 5 मिनट ज़्यादा हो गए। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।